दहेज प्रथा बहुत बुरी बात है। गरीब भी पिसता है इसमें। गरीब भी ये सोचता है कि मैं जन क्या दे दूं। अगर कोई दहेज लेता है या कोई दहेज देता है सपोज, तो उस पे क्या कार्रवाई करेंगे और सामाजिक रूप से उन्हें कैसे बाइकआउट करेंगे आप? उसको अगर कोई दहेज लेता है, जो हमारा निर्णय आएगा उसमें ये होगा कि एक तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा, और उसके बावजूद भी, अगर आर्थिक दंड लगाने के बावजूद भी अगर वो नहीं मानता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार करा जाएगा, और कोई भी उसकी शादी में ना कोई जाएगा और ना ही उसको कोई अपनी शादी में बुलाएगा। मतलब कह सकते हैं कि हुक्का पानी जो है बंद कर दिया जाए। गांव के भाषा में हम आपको बता दें कि गांव में जो होता है हुक्का पानी बंद किया जाता है। शादी विवाह में हर एक पिता का सपना होता है कि वो अपने बेटी को जितना हो सके उतना धन दे, ताकि उसकी बेटी जब ससुराल जाए तो उसे किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ ना उठाना पड़े, वो अपने घर परिवार में सुखी से रहे। लेकिन जिस तरह से आने वाले समय में और पिछले जितने भी टाइम में देखें कि जितनी भी बेटियां हैं वो ससुराल जाती हैं जिंदा, लेकिन आती हुई उनका जो है वो अर्थी भी ढंग से नहीं उठाया जाता है। उनके परिवार वाले जो होते हैं उन्हें मौत के घाट जो है उतार देते हैं। इसी सबको लेते हुए गाँव वाले जो है वो अब पंचायत रखे हुए हैं कि जितने भी गांव में जो शादियां होती हैं, जो दहेज दिया जाता है, उस प्रथा को जो है वो खत्म किया जाए, और साथ ही और क्या क्या प्रथा जो है खत्म किया जाए, इसे लेकर पंचायत बकायदा बैठाई गई है। तो हम सीधा इन्हीं लोगों से जानते हैं कि सर किस तरह की पंचायत आप लोगों ने किया है और क्या कुछ जो है फैसले लिए हैं, क्या फैसले लिए हैं आपके गाँव में? पंचायत आपने बकायदा रखी है, पूरा ग्रेटर नोएडा गाँव है, 2 गाँव में। हमने पूरे जो अपने गांव की जात बिरादरी है, जो भी कास्ट रहती है हमारे गांव में, सभी की एक पंचायत बुलाई है, और उस पंचायत में कुछ अहम फैसले हैं जो हमारे हिंदू समाज में कुरीतियाँ आ गई थी, और वो कुरीतियाँ काफ़ी प्रचलन थी काफ़ी वर्षों से। तो उनके लिए हमने कुछ कदम उठाए कि जिससे कि ये जो आजकल दहेज का जो मामला हो, या जो आजकल लड़कियां मर रही हैं और ये फिजूली खर्चे हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो कदम उठाया, जिसमें कि एक तो डीजे जो हमारे गांव में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है हमने। डीजे बंद करने के पीछे क्या रीजन है? आप लोगों ने डीजे क्यों बंद किया? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है। डीजे इसलिए बंद करा, डीजे पे झगड़ा होता है मैम जी, दारू पी के नाचते हैं, झगड़ा होता है, इसलिए डीजे बंद कराया। और क्या कुछ फैसला? डीजे तो चलिए ये रीजन है, और एक फैसला हमारा ये है कि जो आजकल हमारे यहाँ पे ज़्यादातर दूल्हे के जो साले की शादी में दूल्हे के 11 गाड़ी, 31 गाड़ी, 51 गाड़ियाँ ले लेके आते हैं, और उसमें फिर 3-3, 4-4 लड़के हर गाड़ी में होते हैं, तो कम से कम 50, 60, 70 लोग वो हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उपद्रव होता है, जिससे कि एक सामाजिक माहौल ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए हमने वो बैन कर दिया है कि कोई भी अगर दूल्हे के लिए जो गाड़ी लाएगा हमारा रिश्तेदार, वो एक गाड़ी लाएगा और एक गाड़ी उसके साथ आएगी, उसके 2 गाड़ी से अलग एक्स्ट्रा कोई गाड़ी नहीं आएगी, जिससे कि सामाजिक माहौल बना रहे और एक उपद्रव उस तरह का ना हो। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो है वो काफ़ी सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि सर एक दहेज जो प्रथा है अपने समाज में लोग दिखाने की जो कोशिश करते हैं कि हर एक पेरेंट्स, हर एक पिता जो है वो दिखाने की कोशिश करता है कि मेरी बेटी को कोई भी कमी ना हो, मेरी बेटी को हर एक वो सामान मिले, लेकिन वो जो सामान देते हैं क्या वो समाज के लिए सही है एक दहेज के तौर पे? दहेज में सबसे ज़्यादा हमारे गुजर और ये ज़्यादा चल रहे हैं, 2-2 करोड़ की, 5-5 करोड़ की शादी कर रहे हैं जी, बच्चों को मेल मिलाते ही नहीं है, ना घर को मेल मिलाते। वो महीना 2 महीने चलती है, बिगड़ जाती है, या तो मर जाती है या छोड़ देते हैं। तो हम तो युवक बराबर में अपना बिल्कुल नॉर्मल क्लास हुई, अपना ठीक है, अपना जो हल्की शादी करें, ये फिजूल खर्ची बंद करें, जो देना हो बेटी के नाम करें, जो जिस पे जो है तो बेटी के नाम करो ना, ऐसे क्यों दे रहे हो किसी? वैसे ही भाई 10 दिन चल रही है, कोई 2 महीना चल रही है, कोई साल भर चल रही है, कोई 6 महीने, या तो कोर्ट के चक्कर काटो या फिर वैसे बैठ के पंचायत में निपटे हैं। जब वहाँ बेटी वाले के लगे 2 करोड़ हो मिले 25 लाख रुपये, फिर तो नुकसान तो बेटी वाले को ज़्यादा जा रहा है, बेटी परेशान। तो हम तो इसके ये जो नॉर्मल शादी करें, और या के सब खिलाफ है हम तो, जो भी डीजे पीजे जो बेकार को जो वैसा खर्च है उसके सख्त खिलाफ है। इसलिए हमने गांव में पूरे में पंचायत कर ये बंद
किया। लेकिन पंचायत में जो आप लोगों के समाज में कितने पूरे जैसे आपने बताया कि 7 जो जाति हैं सभी लोग मिलकर पंचायत किए बकायदा कि जो दहेज है वो रोका जाए। मेरा सवाल अभी भी वही है कि दहेज में किस तरह के रोक लगाए हैं और किस तरह की पाबंदियां लगाए हैं। अगर कोई दहेज देता है और कोई दहेज लेता है तो उस पर क्या पाबंदियां लगाए हैं और उनके लिए क्या चीजें लगाई हैं? नमस्कार जी। दहेज का प्रतिबंध ये लगाया है कि दहेज को जो जितना देने की बजाय वो जो पैसा उसके दहेज में लगा रहे हैं उससे ज़्यादा बेस्ट है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाएं और उसे उस सक्षम बनाएं कि आगे ऐसी कोई दिक्कत ना बने, वो अपने आप में इतनी वो रहे या जॉब करे या कुछ भी करे सक्षम रहे कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े कि इधर उधर की ठोकर खाना, ये फांसी लगाना, उल्टी सीधी जो उनके साथ उपद्रव हो रहे हैं वो इसको नकार दे। इस वजह से बच्चों को पढ़ाने पे जोर दिया जाए, हमारी यही मांग है और यही हम चाहते हैं कि बच्चों को अपने को। लेकिन मेरा सवाल, मैं आपकी बात काटूंगी क्योंकि सवाल यही है कि अगर दहेज कोई देता है, सपोज किसी की शादी में किसी ने स्कॉर्पियो दे दिया या फिर किसी ने थार दे दिया, बुलोरो दे दिया, मतलब गाड़ी जितने भी हैं उस टाइप की गाड़ी दिया और दहेज में कैश जो है 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख जिसकी जैसी कैपेसिटी है, अगर कोई ऐसा देता है तो उन पर किस तरह का आप लोग जो है ऐसे कुछ मतलब ऐसा कोई बनाए हैं कि सिस्टम बनाए हो कि जिसमें अगर किसी ने लाख रुपए दिया हो कि ये सिस्टम के खिलाफ है, नहीं देना है। अगर कोई दहेज लेता है या देता है तो समाज उसके खिलाफ है, ऐसा कोई चीज आप लोगों ने किया है? ऐसा दहेज की बात ऐसी है अपने मन के ऊपर जिसमें जो गुंजाइश है। लेकिन सर ये तो गुंजाइश की बात है, मैं आपकी बात फिर भी काटूंगी क्योंकि अगर किसी के मन की बात जो होता है, आज हम जिस समाज में जी रहे हैं मन हर कोई देता है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि अगर हमने दिया है पैसे लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसे समाज किस तरह से क्या रोकता है और क्या कुछ करता है? मैम अभी हमने 4-5 मुद्दों पे जो पंचायत रखी गई थी वो 4-5 मुद्दे थे हमारे मेन, जिनके ऊपर हमारी पंचायत थी और उन्हीं मुद्दों को लेकर हमने काम किया है और उन्हीं मुद्दों के लिए हमने बात की थी। अभी हमारे 4-5 मुद्दे और हैं जो आप बता रही हैं कि दहेज का मुद्दा है। दहेज के मुद्दे पे अभी हमारी सहमति पूर्ण रूप से पूरे गांव की अभी नहीं बन पाई है, तो उसके ऊपर चर्चा चल रही है और हम जल्द से जल्द एक दूसरी हम पंचायत करेंगे जिसमें हमारे 3-4 मुद्दे जो हैं उनके ऊपर हम पंचायत करेंगे। कौन से मुद्दे हैं? जैसे कि दहेज का मुद्दा है और सर अगर कोई दहेज लेता है, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी, अगर कोई दहेज लेता है या कोई दहेज देता है सपोज, तो उस पे क्या कार्रवाई करेंगे और सामाजिक रूप से उन्हें कैसे बाइकआउट करेंगे आप? उसको अगर कोई दहेज लेता है जो हमारा निर्णय आएगा उसमें ये होगा कि एक तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा और उसके बावजूद भी अगर आर्थिक दंड लगाने के बावजूद भी अगर वो नहीं मानता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार करा जाएगा और कोई भी उसकी शादी में ना कोई जाएगा और ना ही उसको कोई अपनी शादी में बुलाएगा। मतलब कह सकते हैं कि हुक्का पानी जो है बंद कर दिया जाए। गांव के भाषा में हम आपको बता दें कि गांव में जो होता है हुक्का पानी बंद किया जाता है। जो सामाजिक लोग होते हैं वो पूरी तरीके से बाइकआउट कर देते हैं कि अगर जिनके घर पे अगर उनके जो समाज के हिसाब से, जो पंचायत के हिसाब से कोई उस रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उन्हें गाँव समाज से बाइकआउट कर दिया जाएगा। हालांकि और भी लोग मौजूद हैं, काफ़ी सीनियर और ओल्डदार हैं जिन्होंने अपनी पूरी कमाई जिंदगी की बेटी की शादी में जरूर लगाई होगी। तो काका आपने अपनी बेटी की शादी की? कितने दहेज दिए? मैंने तो नॉर्मल दहेज दिया। अच्छा, बहुत। बिटिया खुश है? बिटिया खुश है। खुश है। खुश है। क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे बेटियों को जो मारा जा रहा है, दहेज दिया जा रहा है, इस पर कैसे रोक लगना चाहिए? इस पे तो रोक लगना चाहिए अच्छी तरह से। किसकी गलती है? गलती दहेज देने वालों की है, दहेज लेने वालों की नहीं है। लेने वाले तो मांगते ही हैं, वो तो देने वाले उनसे ज्यादा गलती करते हैं, क्यों तय करके लेते देते हैं, वो उनकी ज्यादा गलती है। क्योंकि दहेज प्रथा बहुत बुरी बात है। गरीब भी पिसता है इसमें। गरीब भी ये सोचता है कि मैं जन क्या दे दूं। भाई बड़े तो समाज वैसे जो आदमी है वो तो देते ही हैं, गरीब पिसता है। फिर गरीब ये कहता है कि मैं जन क्या दे दूं। कुछ ना कुछ तो लगा तो ये, वो भी कर्ज से कैसे ही भी खेत बाड़ी सब बेच बाच के वो देता है दहेज, और फिर भी उसकी बेटी परेशान रहे तो क्या फायदा इस ऐसे दहेज से।
तो भैया ऐसा है, हम पर तो इतनी थोड़ी सी बात है। बिल्कुल आपकी बात तो सही है, लेकिन कहते हैं ना दहेज जो एक प्रथा है वो अपने आप में हर किसी के, लेकिन वही है सवाल आज भी वही है और हर जगह पे कायम है कि आखिरकार क्या दहेज देने वाले और लेने वाले दोनों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो, क्योंकि लगातार सरकार से लेके अदालत से लेके आम जनता से लेकर यहाँ पंचायत तक हर कोई जो है पंचायत ही चलती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है आज भी वहीं पर कायम है। हर किसी में जितने भी लोग हैं आज सबके घर में बहू बेटियों की शादी हुई है। आपने भी अपनी बेटी की शादी की है? हाँ, हमने भी करी। कितना दहेज दिया? जो बन गो दे दिया। खुश है बिटिया? हाँ, खुश है। खुश है। क्या लगता है कि दहेज देना और लेना ये कितना सही लगता है? ऐसा है, दहेज से न तो कोई मार रहो न छोड़ रहो, ये तो आदमी में खुद कमी हो, अगले में ही कैसे कमी है बताइए? बेटा वाले में भी कमी हो। दहेज कितनो ही दे दे जब भी नो मोने नो देगो बढ़िया, तो जब भी नो कुछ कहेगो, ये तो आदमी में कमी हो, दहेज के ऊपर थोड़ी है। दहेज तो तू का कितनो ही दे दे, जो मारनी है तो जब भी पूर्ति न होगी। अरे ऐसे भी हैंगे तो हम कतई कम दो और नौ भी बने, बढ़िया रखें खुश नॉर्मल वाले, या तो सभी नॉर्मल करके देखें तो और अच्छी बात है। लेकिन नॉर्मल में आप नॉर्मल का परिभाषा हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल कैसा, किस तरह की चीज? मतलब जो दहेज मांगे उसे मत दो। कैसे? अगर आप दहेज नहीं दोगे तो बेटी वो अपनी जो है आपके अपने घर की बहू ना बनाएगा? उसके मत करो, तो वो तो दहेज तो ब्याह से पहले ही मांग ले। तो इसमें तो पूरे समाज को जो है ऐसे बाइकआउट करना चाहिए कि अगर ब्याह ही मत करो। बिल्कुल, ये तो फिर वही है कि पूरा समाज जो एकजुट होकर बाइकआउट करे कि अगर जिस घर में कोई जिसका बेटा है कि सरकारी नौकरी कर रहा है तो सरकारी नौकरी वालों का डिमांड अलग ही लेवल का होता है। ये हम सब हैं सरकारी नौकरी में। काका आपके घर में भी किसी की शादी वादी की है बिटिया की? हाँ करी है, जैसी हुई है समय में करी है। अच्छा, इसमें ऐसा होगा भी कोई इस पर खास विचार नहीं करे और समाज ने कहीं लगता है जो आपकी बिटिया ने दहेज दिया, दहेज देने के बाद क्या बिटिया खुश हो जाएगी ये सब चीजें हो जाने से? सब हल्के में ही खुश हैं हमारे बालक तो। लेकिन बात आपकी या हमारी या नहीं है, ये बात पूरे समाज की है, पूरे गांव की है, पूरे देश की है और हर घर के बेटियों की है, हर घर की बहू की है और हर माँ बाप की है कि माँ बाप जो है खून पसीना बहाकर अपने पैसे कमाते हैं, एक एक रुपए पूरी जिंदगी के वो लगा देते हैं। तो क्या लगता है कि दहेज लेने और देने से बेटी बहू जो है वो खुश हो जाएंगे, वो अपने घर में संपूर्ण तरीके से वो रहेंगी, ऐसा आप मानते हैं इस चीज को? ऐसा जी, बेटी अपने से ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। अगर बेटी अपने से ऊपर गिरोगा हम कमजोर तो बाकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे कभी भी हम। अब हम पहले तो 500 रुपये वेट दे रहे हैं, फिर बाद में 100 कर दे, फिर कहेंगे तो हमारे मिल के ही नो, ये हो ना। तो थोड़ा ऐसा अपने से नीचे ही गिरे बेटी को, तो जहाँ सुख रहे हुए। बात ये ईट देख के ना मकान देख कर, जहाँ सुख हो, बालक पढ़ाई लिखाई उसके मेल को होना चाहिए बच्चा। अब लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का गवार तो रोज राड़ रहेगी, तो यही है। लेकिन गांव वाले तो ये देखते हैं ना कि बिटिया का शादी वहां करो जहां पे खेत बाड़ी बहुत ज्यादा हो गया और सिचुएशन जैसे आज हम गांव में जहां पहुंचे हैं, यहाँ आप सबके मुझे लगता है कि हर कोई इस बात से एग्री होगा कि लड़का क्या करता है वो बात की बात है, लेकिन उसका घर परिवार कैसा है, उसके पास जमीन कितना है, उसके पास भैंस कितनी है, उसके पास जो है जो जितने भी जानवर हैं वो कितने हैं, ये कट्ठे में जो चलता है वो चीजें हैं। इस बात वो करेगा बगैर पढ़ो लिखो आदमी। जो पढ़ो लिखो आदमी होगा जमीन इजाजत कब नहीं देगा, वो देखेगा अपनी लड़की को समाज देखेगा जो हमारा बच्चा कितना काबिल है, समाज देखेगा। और जो पढ़ो लिखो ना हो वो तो नहीं कहेगा भैया कहते इतनी बहस बन रही है, ये हो रहा फलाना हो रहा। ये बात गलत है वैसे। पर गलत नहीं है, इस बात को मैं आपकी फिर से काटूंगी, ये बात गलत नहीं है क्योंकि पूरे हम जितने भी गांव में घूम के आए एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ और ये इस बात की है, ये सच्चाई है कि जितने लोग हैं कि बाद में पैसे की बात देखी जाती है, नौकरी बाद में देखी जाती है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है वो बाद में, लेकिन जिस घर में लड़की अपनी ब्याहने के लिए जाते हैं उस घर में जो है कितना प्रॉपर्टी है वो पहले प्रायोरिटी पे। ये बात गलत है तो बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले वही ये देखें, लड़का भी दे रहे सब ठीक है, धन बतेरो है। आप लड़का लड़की को मेल मिलियो मत मिलियो, जब वही बिगड़े अच्छा लड़की छोड़ दी मेरी तो दूसरों तैयार करने को, चूंकि आप धन है गो अगले पे बेटा वाले पे धन है गो, मेरी लड़की छोड़ दी हिसाब कर दियो, मेरे लगे जो 10-20 लाख दे दिए तो दूसरों कर देगो। तो समाज की कमी यही हो। समाज को कैसे रोका जाए काका, और क्या कुछ इस पे जो है किया जाए और क्या कैसे चीजें किया जाए? आपको क्या लगता है? आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपका तजुर्बा जो है वो बहुत ज्यादा है, आपको कैसा लगता है कैसे रोका? भाई समाज रोक सके, समाज जो सही है वहाँ की मदद करो, गलत की मत करो, जहाँ की कमी है वहाँ की वही मत करो मदद, जो बढ़िया आदमी वहाँ करो, जहाँ गलती ना हो वहाँ की करो, और समाज करे दोनों मोही की,
बेटा वाले की मदद करनी चाह, बेटी वाले की भी मदद करना चाह। अरे जब क्लियर गलती कर रहा हो, तेरी गलती है। समाज तो ऐसी कर देगी कि सालों दूसरों करे कोई ना गलती। जो समाज चाह तो समाज तो ऐसा इंजाम कर देगी कि दूसरों गलती ही ना करेगा, जो एक को इंजाम हो जाएगा सही। अब समाज दोनों में कर दे, बेटा वाले की मदद करे, बेटी वाले की मदद करे। क्यों करो, बेटा वाले की गलती है तो। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनके पास भी जाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो है उनकी क्या सोच है और वो किस तरह से दहेज को लेकर सोचते हैं और क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी की राय जो है लेनी बहुत ज़रूरी है। तो आप दहेज को लेकर कैसे सोचते हैं, क्योंकि आपके ब्याह हुआ कि नहीं? हाँ जी, शादी हो रखी है। आपने दहेज लिया था? बस जो उन्होंने दिया वो ले लिया जी, बाकी हमारी कोई डिमांड नहीं थी। अब नहीं हम डिमांड करते, जहाँ अगर अब हम भी अपनी सिस्टर की शादी करेंगे, अगर वो डिमांड मांगेंगे, बाकी हम एक दो जगह हमने कोशिश भी किया तो वहाँ डिमांड की तो हमने मना कर दिया। तो ये जहाँ डिमांड होती है वहाँ हम करते ही नहीं है। ये हमारे घर वालों का सारा फैसला होता है इस चीज़ में। ये क्योंकि थोड़ा समाज जो होता है, समाज के हिसाब से भी चलना पड़ता है। बाकी हमें भी देखना होता है कि भाई जहाँ लड़के की शादी करेंगे वहाँ फैसिलिटी सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। बाकी अपनी उस लेवल के हिसाब से होना चाहिए सारी चीज़ें, कि ये नहीं है कि हमारा 1 रुपये का हिसाब है, अगले का 10 का है तो हम 10 वाले पे ना जाए, 1 की बजाय 1.5 पे जाए। तो उस हिसाब तक सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन लगता है कि दहेज देना और लेना दोनों जो है गुनाह है, इस चीज़ को आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये पूरे गांव का जो है राय है, हर किसी की मैंने आपको राय सुनाया, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो सीनियर लेवल से लेके आपको मैं कह सकती हूँ युवाओं तक की राय मैंने समझाई कि आखिरकार जो दहेज है वो किस तरीके से, और गांव में जो पंचायत रखी गई थी शराब, डीजे और उसके साथ में जो है दहेज प्रथा, वो कितना बेकार है, किस तरह से दहेज जो है अपने पूरे समाज को खराब कर रहा है और किस तरह से इस पर एक्शन लिया गया है। ये तो अब आने वाले वक्त में ही समझ पाएंगे हम कि आखिरकार जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते के अंदर 3 बेटियां जो हैं, जिन्हें बकायदा पूरा घर परिवार तरीके से संपन्न तरीके से उन्हें ब्याहा गया था, लेकिन उनकी जो है डोली उठी, लेकिन उनके घर से जब उठी तो उनकी अर्थी उठी। और ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 3 महीने, 4 महीने और 1.5 साल की शादी भी नहीं चल पाई। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार जिस तरह से ये फैसला पूरा गांव मिलकर ले रहा है, इस पर कितना अमल होते हैं और किस तरह से समाज अपना इस पे आगे बढ़ता है और कितना जो है फायदा होता है बहु बेटियों के लिए। कैमरा पर्सन रमेश के साथ तनु चौधरी, नोएडा।